दोस्तों, ध्रुव राठी का नाम आप सबने सुना होगा। ध्रुव राठी आज के डेट में बहुत एस्टेब्लिश यूट्यूबर हैं और जिनको ये लगता है कि वो इतने समझदार हैं कि वो जो बोले पूरी दुनिया को वो मान लेना चाहिए। न तो आइंस्टीन इतने समझदार थे, न स्टीव जॉब्स इतने समझदार थे और न मार्क जुकरबर्ग इतने समझदार हैं। अभी इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम के ऊपर एक वीडियो बनाया और उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें कही जिसके कारण मैं अपने आप को नहीं रोक पाया अपने विचार व्यक्त करने से। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि अगर कोई भी बाबा अपना दरबार लगाए या आपके बारे में कुछ भविष्य बताए या आपको आगे के बारे में कुछ बताए, ये सही है या गलत है, यह आप खुद वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो ध्रुव राठी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी बाबा जी आपको घर जाके इन्विटेशन नहीं देते हैं कि आप हमारे पास आओ और हमारे दरबार में बैठो, मैं आपको इतने रुपए दूंगा। आपको जब किसी भी व्यक्ति को जो पीड़ित होता है वो किसी तरह किसी के संपर्क में आता है और जहाँ से उसको पता चलता है कि नहीं यार फलाना व्यक्ति वहाँ जाके आया, उससे उसको फायदा हुआ, और अगर उसको जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति उसकी ठीक होती है और उसको मानसिक रूप से ऐसे लगता है कि यार इस उपाय से मैं ठीक हो सकता हूँ, तो भाई आपको समस्या क्या है। आपने प्लेसिबो का नाम सुना होगा। पुराने टाइम में प्लेसिबो एक डॉक्टर्स की थेरेपी थी कि जिसमें कोई भी आदमी बीमार होता था तो उसको किसी भी चीनी की या कोई और चीज़ की मीठी गोलियां बना के दे दी जाती थी और उसको बोला था ये 3 दिन गोलियां लो और तुम ठीक हो जाओगे, और एक्चुअली वो ठीक हो जाते थे। यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में कुछ सैनिकों की सर्जरी करनी थी और उस समय उनके पास एनेस्थेसिया अवेलेबल नहीं था, तो उनको सिर्फ पानी के इंजेक्शन दे के उनकी सर्जरी की गई थी और उनको वो फील हुआ था जैसे उनको एकदम दर्द नहीं हुआ। इसका मतलब ये प्लेसिबो वर्क्स। अगर कोई व्यक्ति जाता है उसको वहाँ उसकी समस्या पूछ के बताई जाती है या बिना पूछे बताई जाती है, उसको कुछ उपाय दिया जाता है जो कोई यंत्र भी हो सकता है, ताबीज भी हो सकता है, भभूत भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। और मैं बोलता हूँ उसमें कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति का आत्मविश्वास उसके कारण बढ़ जाता है तो समस्या कहाँ है भाई। न वो पैसा ले रहे हैं, ना आपको इन्वाइट कर रहे हैं, ना आपके साथ कुछ गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आप बोलते हो ढोंगी बाबा है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ध्रुव राठी जी को किस तरह से समझाऊं कि आप इंडिया घूमो। आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम नहीं सुना होगा। मेहंदीपुर बालाजी में भूत और प्रेत का बहुत रामबाण इलाज होता है। आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे किसी को भी पूछ सकते हो कि मेहंदीपुर बालाजी की क्या महिमा है। राजस्थान में कम से कम मैं आपको 10 जगह ऐसी बता सकता हूँ जहाँ आप सिर्फ नारियल लेके जाओ, आपका नारियल देख के आपके घर की समस्या बता दी जाएगी और आपको आपके घर का नक्शा तक बता दिया जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि ऐसा कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। हजारों साल पहले लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। जब पता चला कि पृथ्वी गोल है तब ये माना गया कि पृथ्वी गोल है। तो ध्रुव राठी जी, आप ये समझिए कि कुछ बातें आपको नहीं पता है। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे, शायद IIT IIM से ज़्यादा समझदार होंगे। आपने सदगुरु के पानी वाले एक्सपीरियंस को भी गलत बता दिया। क्या आपको पता है 2022 का नोबेल किस चीज़ में दिया गया है? अद्वैत थ्योरी पे, जहाँ ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हर चीज़ में वाइब्रेशन है, हर चीज़ में एनर्जी है और हर चीज़ एनर्जी के हिसाब से रिएक्ट करती है। अगर आप उसके साथ जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं वो रिएक्शन आपको उन चीज़ों से वापस मिलता है। तो वो पानी हो या रोटी हो, आप फिलोसफी में चले जाइए, आप हमारे शास्त्रों में चले जाइए, पर आपके हिसाब से शास्त्र भी गलत हो सकते हैं। शास्त्र ने यहाँ तक बोला है जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस तरह के जो भी लोग आके हमारे श्रद्धा या विश्वास के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहते हैं, उनको इस चीज़ का कोई अधिकार नहीं है। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास आपके पास है। आप जब चाहें किसी भी बात को नकार सकते हैं, पर आप हजारों करोड़ों लोगों को इस तरह मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, मतलब ये नहीं कि आत्मा नहीं होती है। दोस्तों, इन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे ढोंगी बाबा है जिन्होंने आज तक लोगों को लूटा है। तो आप मेरे को ये बताइए किस चीज़ में गलत नहीं है। आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ मीटू कॉन्सेप्ट है। आप यूट्यूबर में जाएंगे, वो गलत प्रोडक्ट का प्रमोशन कर देते हैं। आप पुलिस में जाएंगे, बहुत से करप्ट ऑफिसर हैं। आप पॉलिटिशियंस में जाएंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है। इसका मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सिस्टम हटा दो, पुलिस की जरूरत ही नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री को बंद कर दो। वैसे ही अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो जहाँ कुछ अच्छे लोग हैं वहाँ कुछ खराब लोग हो सकते हैं, बट आप परसेंटेज में देखेंगे कि अगर इंडिया में 1 लाख बाबा हुए हैं या 50,000 हुए हैं, मैं रिनाउंड बाबा जी की बात कर रहा हूँ, जिनका आज उसमें 2, 4, 5, 10 जो लोग खराब आए उनको वो पकड़े गए हैं और आज उनके साथ जो सलूक किया जाना था वैसा हो रहा है। कोई जेल में है, कोई भाग गया है। तो जिस तरह हर प्रोफेशन में खराबी मिलती है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के प्रोफेशन में देखिए, यहाँ तक कि टीचर्स के प्रोफेशन में देखिए। कुछ टीचर्स तो अपनी छात्राओं के साथ कुछ गलत व्यवहार भी करते हैं और शोषण भी करते हैं। तो स्कूल्स बंद कर देनी चाहिए या लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर देना चाहिए। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी ये कहीं कोई इंटेंशन नहीं है। मैं एक सिंपल माइंडसेट कोच हूँ
जो इस बारे में बात करता हूँ कि आपका दिमाग जिस चीज़ को सही मान लेता है वो आपकी ज़िंदगी में होता है। अगर आपको एक लटकता हुआ कपड़ा भूत दिखने लग जाए तो वो भूत बन जाता है आपके लिए। और अगर आपके मन में इतना साहस है कि कहीं कुछ नहीं है तो आप वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। आपके बिलीफ सिस्टम में अगर ये चीज़ इंटीग्रेट हो गई कि मैं बागेश्वर धाम या किसी मंदिर का दर्शन करने या किसी बाबा जी के पास जाता हूँ, उनसे मुझे कुछ भी अगर मिलता है, वो चाहे आशीर्वाद हो, चाहे उनका दर्शन हो, चाहे उनके थ्रू कोई मंत्र हो या यंत्र हो, वो मेरे लिए काम करता है और उससे मैं सफलता पाता हूँ, तो इसमें कहाँ गलत है। आपके बिलीफ सिस्टम को वो स्टिमुलेट करता है और आप उसके कारण आप अपने सक्सेस वाले रास्ते पे फास्ट हो जाते हैं और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये चीज़ ज़िंदगी में होके रहेगी। तो दोस्तों, इन तरह की फालतू बकवास में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लॉजिकली ये चेक कर सकते हैं कि यार कहीं बाबा जी कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे हैं, या वहाँ जाने के नाम से अनाप शनाप पैसा तो नहीं ले रहे हैं। आप अपने माइंड का बैलेंस, अपना लॉजिक, अपनी थॉट प्रोसेस, अपने विचार, इनको काम में लाइए। खुद सोच के देखिए कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। मैं वीडियो एंड करूँगा इस बात के साथ ही कि आपके बिलीफ सिस्टम के लिए जो चीज़ काम करे वो चीज़ सही है, और वो बिलीफ सिस्टम में अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, अगर आपकी बीमारी ठीक होने की बात है और कोई आपको बबूत दे के भी अगर ये बोलता है कि ये लो अब ठीक हो जाएगा, तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में यही बताया गया है कि आपका दिमाग जिस चीज़ को पॉजिटिवली ले लेता है वो चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली discard all such kinds of video and apply your common sense, because जिंदगी आपकी है, दिमाग आपका है, विचार आपके हैं, रिमोट किसी और का नहीं हो सकता है।